नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल रितु राघव स्किल में। आशा है आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आपकी सिलाई का 10वां दिन है। माफी चाहूंगी, कल मेरे से वीडियो छूट गई थी तो मैं आज कोशिश करूंगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कमीज कटिंग हम किस तरह से करें। देखिए, वैसे तो सिंपल हम करते ही है कमीज कटिंग, लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं अलग अलग तरह के, मतलब अलग तरह के ये नहीं कि अलग डिजाइन के, लेकिन सिंपल सूट ही अलग अलग तरह से हम कैसे काट सकते हैं। क्योंकि किसी में एम्ब्रॉयडरी होती है, किसी में प्रिंट होता है, किसी में एक साइड कढ़ाई होती है, किसी में सेंटर में, किसी में घेरे पे। तो आज मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, कि हम किस तरह से सूट को कटिंग करें जो ठीक कट जाए और उसमें कोई कपड़े में कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर कपड़ा कतरन में बचता है तो फिर हमें बाजू में दिक्कत आती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और मैं शुरुआत करती हूँ ऑल ओवर सूट से। ऑल ओवर सूट में हम कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं। हमारा ऑल ओवर सूट होता है, ये हमारे पास ऑल ओवर सूट है और इसमें सभी जगह एक जैसा डिजाइन है, कहीं भी इसमें कम ज्यादा डिजाइन नहीं है। तो इस तरह की कुर्ती कटिंग हम किस तरह से करते हैं, देखिए ये हमारे पास है कुर्ती। कई बार ऑल ओवर सूट में ऐसा होता है, अगली तरफ हल्का फुल्का डिजाइन हो जाता है, थोड़ा ही अंतर होता है तो पीछे अलग, इसमें भी हमें ध्यान देना है। अगर डिजाइन ना हो तब उस कंडीशन में हम कमीज की लंबाई ले लेंगे और उसके बाद हम जितना पल्लू है उतना मोड़ लेंगे। पल्लू मोड़ने के बाद, जैसे पल्लू हमारा 21 तैयार है तो हम 2 इंच बराबर में एक्स्ट्रा लेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं 1 इंच लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। कई बार क्या होता है हमें लूज करना होता है तो उसमें फिर लूज नहीं होता, कपड़े में इतने मार्जिन नहीं बचता। तो आप कोशिश कीजिए बराबर में 2 इंच जरूर ले। कितना? 2 इंच जरूर ले। तो ये तो हमारे ऑल ओवर सूट में तो कुर्ती कटिंग ऐसे होगी। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब भी ऑल ओवर सूट कटिंग करें आपको सेंटर से ऐसे नहीं मोड़ना है। क्योंकि अगर आप सेंटर से मोड़ोगे, देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए हमने सेंटर से मोड़ लिया और तीरा ले लिया, तीरा हमने ले लिया तो उसमें क्या होगा, ये हमारे यहां से कतरन कतरन बच जाएगा। आपकी समझ में ये जरूर आ गया होगा। देखिए सोचिए हमने यहाँ पे ये तीरा ले लिया है, तीरा ले लिया है, मुड्ढा ले लिया है, जितना भी हम लेंगे वो तो साइज के हिसाब से है, और हमने ये निशान लगा लिया। इसमें क्या होगा, अगर हम सेंटर से मोड़ेंगे यहाँ से तो यहाँ से कतरन कतरन कपड़ा बचेगा, उससे हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, बाजू अच्छे से नहीं बनेगी और ना ही बॉटम अच्छे से बनेगी। ये तो रही हमारे ऑल ओवर सूट की बात। अब एक ऑल ओवर सूट और हम दिखाते हैं। कई बार ऑल ओवर सूट हमारे ऐसे आते हैं, देखिए सारा वो प्रिंटेड होता है, जैसे ये है हमारा, आगे पीछे एक जैसा है, देख सकते हैं आप। कई बार इसमें यहाँ पे पट्टी होती है जो सिलाई लगी हुई होती है पट्टी, जैसे ये है। कई बार ये पट्टी पल्लू पे होते हैं और कई बार ये होती है सेंटर में। तो आप क्या करें, देखिए ये पट्टी हमारी सेंटर में थी। अगर हम इसको, सूट दोनों साइड से बराबर है, आगे पीछे से कोई इसमें फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम सेंटर से मोड़ेंगे तो इसमें फिर वही कटिंग बचेगा। ऐसी कंडीशन में जब ये पट्टी हमारी सिलाई लगी हुई हो बड़ी जाल से, यानी इस पे एम्ब्रॉयडरी ना हो, सिर्फ सिलाई हो, एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी हम नहीं उधेड़ सकते, सिर्फ हम सिलाई वाली उधेड़ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ये पट्टी उधेड़ लें। उधेड़ने के बाद आप जितना पल्लू का घेर है उतना पल्लू का घेर मोड़ें, प्लस 2 इंच ज्यादा मोड़ें। जैसे मुझे लेना है ये 19 तो 2 इंच मैंने ज्यादा मोड़ लिया यहाँ से। अब ये पट्टी हमारी हम जब गला लगाएंगे तो अलग से हम यहाँ पे सेंटर में लगा देंगे। देखिए ये हमारा सेंटर हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये पट्टी दोबारा से हम सेंटर में लगा देंगे ऐसे। इससे क्या होगा, देखिए हमारे पास जो बराबर का ये कपड़ा है, ये वाला कपड़ा, इससे हमारी फ्रेश बाजू निकल जाएंगे बिना जोड़ की। अगर हम बिल्कुल ऐसे करके काटते हैं तो बाजू में 2-3 जोड़ आएंगे। अगर हम ऐसे काटते हैं, ये तो हमारा हुआ पट्टी वाला, नीचे की पट्टी वाला और गले की पट्टी वाला। अब हम आपको बताते हैं एक और कढ़ाई सूट। देखिए अगर आपके पास इस तरह से, जैसे ये सूट है, इस पे कढ़ाई है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेंटर से मोड़ लेंगे, यहां से बिल्कुल सेंटर से इसको लेंगे हम। इन सूट में कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए जब भी इस तरह के
करते हैं तो आप इसमें एक ही इसका इलाज है, सेंटर से मोड़िए। हम इस मोड़ लेंगे सेंटर से और यहीं से हम गले से हम लंबाई लेंगे। जैसे मुझे इसकी लंबाई लेनी है 41, 41, तो हम कहाँ से लेंगे लंबाई? ऊपर से, जहां से हमारा गला है, गले से, ये हमारा गला है, इससे हम आधा इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर आएगा। जैसे देखिए 41 लंबाई है ये मेरी, और आगे हम 2.5 इंच मोड़ने का ले लेंगे। ये पट्टी मैं दोबारा से लगाऊंगी, तो इसमें हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, ये बात आप भी समझ गए होंगे। अब मैं बताती हूँ, जिसके पल्लू पे पट्टी हो तो हम क्या करते हैं, अगर किसी सूट के पल्लू पे पट्टी हो तो लंबाई हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ऐसे लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ये हमारा हुआ गले वाला। अब मैं बताती हूँ आपको पल्लू वाला। देखिए ये हमारे पास पल्लू वाला सूट है। अगर ऐसे सूट आते हैं तो हम कैसे लंबाई लें? जब हमारे पास ऐसे सूट आते हैं, देखिए ये घेर है, इसमें कहीं कुछ गला वगैरह नहीं है, तो हम इसको ऐसे सेंटर से मोड़ेंगे। देखिए कढ़ाई से कढ़ाई मिलाई हमने ये, और यहां से हमने ये मोड़ लिया। अब हमने जैसे इसकी लंबाई रखनी है 43, तो हम कैसे रखेंगे? वो 43 हमें इसकी लंबाई रखनी है, तो हम यहां से 1 रखेंगे, और 43 हमारा जहां भी आता है, देखिए 43 हमारा जहां भी आता है वहां तक हम लंबाई ले लेंगे और इसको कटिंग करेंगे। फिर हम यहां से तीरा लेंगे, यहां से मुद्दा लेंगे और पूरा सूट कटिंग करेंगे। ये तो हमारा हुआ पल्लू वाला। अब हम और एम्ब्रॉयडरी वाला आपको बताते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा ये सूट है, इसके गले पे कढ़ाई है और पल्लू पे कढ़ाई है, तो इसका क्या है, अगर इसकी लंबाई पूरी है, यहाँ पे लंबाई पूरी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लंबाई ज्यादा है तब हम क्या करेंगे, और पट्टी उधेड़ने वाली हो तो ये पट्टी उधेड़ के हम थोड़ी सी ऊपर लगा देंगे। लेकिन जितनी मुझे इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई उतनी ही है, तो हम जिन पे नग वगैरह हो, सीक्वेंस का काम हो, तो हम सीधे तरफ से ही निशान लगाएंगे। इसको हम सेंटर से मोड़ देंगे। इस तरह की कढ़ाई में मैंने बताया है। तो हम सूट ऐसे लेते हैं। कुछ सूट हमारे ऐसे आते हैं कि उनमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कढ़ाई इस तरह से होती है, नीचे भी होती है ऊपर भी, उसको हम कटिंग नहीं कर सकते, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस सूट को कटिंग करके बताते हैं आपको कैसे करते हैं। देखिए मैं इसमें आपको एक मोटा सा अंदाजा बता देती हूँ। ये तो है हमारा है गला बना हुआ सूट। अगर इसमें गला वगैरह नहीं है, सिंपल सूट है, तो कुर्ती का निशान हम कैसे लगाएंगे? हमने तो इस तरह से किया, जितना पल्लू लेना है उतना पल्लू ले लिया, उससे 2 हमने एक्स्ट्रा लिया। अब हम तीरे यहाँ से भी लगा सकते हैं, और मुड्ढा लिया, छाती का हिस्सा लिया और हमने मार दिए। इस तरह से हम ये फिर कटिंग कर देंगे। तो ये है हमारा कढ़ाई वाला। इस लाइन से लाइन मिला देंगे, और यहाँ इसकी हिप है। देखिए पहले हम देख लेते हैं इसमें से बनता है या नहीं, तो चल जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं घेर क्यों करने पड़ते हैं। और अब इसका जैसे गला बना हुआ है तो क्या देंगे हम, तो गला बना हुआ है इसका पहले ही लेंगे ऐसे, किसी में लेके तीरा नापेंगे। तीरा लेना है हमें इसका, क्योंकि ये प्लस साइज है और गला हमें इसका करना है छोटा है। अधिकतर जो तीरा लेते हैं हम वो लेते हैं हम 6। अब हमने मुड्ढे की लंबाई ली 7, हमने छाती है इसकी 45, 45 का चौथा हिस्सा, तो ये हमारा हुआ, देखिए ये हमारा हुआ इतना। अब हम ये जो हमारी फिटिंग है इससे हम थोड़ा पीछे चलते हैं, और ये जो हमारा नाप है यहाँ पे मेथड है, जो अगला हिस्सा है बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। अब हम इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे। यहां से हमारा 1.25 इंच होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। मैं इसको कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि कपड़ा नहीं तो थोड़ा रह जाएगा। तो ये तो हमारा हुआ अगला हिस्सा इसका कमीज का। अब हम इसको कर देते हैं कटिंग। हमने कटिंग कर दिया। अब हम इसका बैक पार्ट कटिंग करते हैं। देखिए ये हमारा हुआ तीरा, ये हमारा मुड्ढा हम लेते हैं 6.5, 7, 7.5,
ये हम साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। ऐसे लेते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। छाती लेते हैं हम, देखिए जिस साइड से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है हमारा, सीखने वालों के लिए है, जिस साइड हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है उस 2 इंच मार्जिन के लिए ध्यान रखें। कई बार आप यहाँ से कटिंग कर देते हो, ये नहीं। इसकी कमर है 21, तो हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। ऐसे ही हमने ये हिप ले लिया है, हिप का चौथा हिस्सा और मार्जिन। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कटिंग हुआ। अब हम करते हैं इसका बैक पार्ट कैसे कटिंग करते हैं, और जैसे जैसे मेरे अलग अलग तरीके से समझा रहूंगी। तो पीला हिस्सा जब देखिए मेरा अंदर से निकला, ये पूरा रहा है। इसमें बैक साइड में लगा के मोड़ना पड़ेगा। जब हम पिछला हिस्सा करते हैं, ये वाला, यहां से देखिए इसका मुड्ढा, तो मुड्ढा हम बैक साइड ये हम रखेंगे 1 इंच ज्यादा। यहां से गोलाई करनी शुरू की थी, इसमें यहां से इसमें थोड़ा ऊपर से ऐसे ऐसे गोलाई हम इसमें कर देंगे। जब भी आपके पास कपड़े आए प्रेस जरूर कर ले, बिना प्रेस के सेटिंग इनकी नहीं आती। ये देखिए, ये हमारा हुआ बैक पार्ट, और ये रही हमारी बाजू। बाजू इससे बनेगी आधी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सलवार का थोड़ा सा कपड़ा बचा है, हम सलवार पूरा कर देंगे। बाजू हम कैसे लेते हैं, देखिए इतनी भी लंबाई लेनी है। लंबाई लेके आप लोगे जितनी हमारी ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट हमारी है जैसे इसकी हमने ली थी कितनी 11.25, तो हम 1.25 इंच कम ले, 9.25 तक चौड़ाई। ये चौड़ाई लेने का तरीका है। यहाँ से लेंगे हम, अगर आप 3 इंच लेते हो तो यहाँ पे ज्यादा झोल पड़ेगा, और इसको बाजू के ले इस